अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल गुज़िश्ता दिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने लाइव आकर के कंपनी के तमाम हकीकत हाल का बहुत बावसूख अंदाज में इजहार ख्याल कर दिया है और हकीकत क्या है, किस बात की कोशिशें चल रही हैं और कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं और मामलात कहाँ पर रुक रहे हैं, इन सब को बहुत बेहतर अंदाज में खुलासा करते हुए इस चीज़ का दावा किया है कि इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट चाहने वालों के और विड्रॉल चाहने वालों के और पार्शल अमाउंट चाहने वालों के और ख़ास तौर से 20% अमाउंट चाहने वालों के रिज़ल्ट जो है वो लगभग रमज़ान से कबल 1 महीने के अंदर अंदर हो जाने की मुकम्मल उम्मीद है। इससे पहले भी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए बहुत चीज़ों का ऐलान किया, लेकिन डिपार्टमेंटल वजूहात की बिना पर वो चीज़ें वक्त पर नहीं हो सकी। उसका कई एक लोग मतलब ये निकालते हैं कि सीईओ साहिबा ने कहने के बावजूद उन बातों को पूरा नहीं किया। उन लोगों को जब मेरी बात होती है या आज मैं उन लोगों को जो ऐसा ख्याल रखते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को टालना होता है, जिन लोगों को देरी करनी होती है, वो आपको कम मुद्दत बता करके आपकी बेचैनी का सबब नहीं बनना चाहते हैं। वो तादेर वादा करके आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आपकी खामोशी ही बेहतर है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की ईमा और उनकी सोच जो है जल्द अज जल्द लोगों की अमानतें उन तक पहुँचा देने की है, इसलिए वो दिन रात कोशिशें कर रही हैं। जो उनसे करीब लोग हैं उनको बहुत बेहतर अंदाज में इस बात का इल्म है। जैसा कि मैं भी जानता हूँ कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि वह अपने सगे और अपने बहुत करीबी लोगों से 1 मिनट 2 मिनट बात कर सकें। तमाम मुल्क भर के और तमाम दुनिया भर की जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर इंडिया में बसने वाले हों या इंडिया से बाहर हों, वो सारे के सारे लोगों के कामों में इस तरह से मुनहमिक हैं कि आप लोग जैसा कि रिजल्ट के तौर पर देख रहे हैं कि एक एक करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के माल और मार्ट खुलते जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह ताला इसी मार्च या अप्रैल के शुरुआती दौर में दुबई और तमाम बैरूनी ममालिक में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मुंसलिक तमाम दफातर और कंपनियां खुलने की शुरुआत वहां भी हो जाएंगी और वहां पर भी बसने वाले लोगों के और इन्वेस्टरों के पैसों की अमानतें जो है वो उन तक पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी, जैसा कि इंडिया में बड़े पैमाने पर बड़े ज़ोरों शोर से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हुई कंपनी की मुख्तसर एक अपडेट जो कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कह दिया था। लेकिन चूँकि लोगों की नज़रें बड़े पैमाने पर इधर लगी हुई हैं कि उनकी अमानतों के सिलसिले में क्या कार्रवाई हो रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताना मुनासिब समझा। अभी चूँकि आप लोग जानते हैं कि मैं कारगुजार सदर बराए उत्तर प्रदेश महिला एम्पावरमेंट पार्टी का एक रुकन होने की हैसियत से मैं उत्तर प्रदेश की हालात से आगाही करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 6 मरहलों की वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। माशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश में जो हम आहंगी, भाईचारा और यगानगत की जो मिसाल देखी जा रही है वो पहले कभी नहीं देखी गई है। कई एक बुजुर्ग 50, 60, 70 साल लोग ये बताते हैं कि इस तरह के जोश व खरोश और बाहमी इत्तेहाद का जो मुजाहरा जमहूरियत पसंद लोगों का उत्तर प्रदेश में देखने को आया है वो इससे पहले कभी से कभी तक नहीं देखने को मिला था। मैंने खुद ये मुशाहिदा किया है कि जमहूरियत पसंद लोग, ख़ास तौर से वो तबका, ख़ास तौर से मुस्लिम तबका जो कि सियासत से दूर हुआ करता था गलत फहमी की बिना पर, वो बड़े पैमाने पर अपने कारोबार को छोड़ करके दिल्ली, बम्बई और बड़े बड़े दूर दूर के शहरों से आकर के अपने अपने इलाकों में जागरूकता और बेदारी मुहिम चला रहे हैं। इस बेदारी मुहिम से मुझे बहुत बड़े पैमाने पर उम्मीद जाहिर हो रही है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीली और तरक्की इसी तरह से आती है जब लोग सियासत में हिस्सा लेना शुरू करते हैं और सियासत के ताल्लुक से बेदारी खुद में पैदा करते हैं और लोगों में भी पैदा करते हैं। मैं इस बात का शाहिद हूँ
कि मैं और मेरे ख़ास तौर से कारकुनान जो है उत्तर प्रदेश में काम करने वाले लोग हज़ारों की तादाद में, जमहूरियत पसंद और उन लीडरों को जो कि अमन पसंद है, जो तमाम तबक़ात को साथ लेकर के चलने वाले हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर इस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में काम करने का मौका दिया है और किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका असर क्या होगा? अभी 3-4 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग होगी और 10 तारीख को इंशाअल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट आएगा। एक बहुत बड़ी एक रुझान ये भी देखने में आता है कि बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश की तरफ और इस रिज़ल्ट की तरफ नज़रें उठाए हुए देख रहा है कि 10 तारीख कब आएगी कि हम तब्दीली की एक हवा चलते हुए देखेंगे और देखेंगे कि वो सरकारें जो बड़े पैमाने पर एक हवा का रुख अख्तियार करते हुए सत्ता पर काबिज हुई थी, उनको जाते हुए हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से तब्दीली देखते हैं और आवाम का गुस्सा और यकजहती किस तरह से देखते हैं। इस चीज़ के लिए बड़े पैमाने पर नज़रें लगाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 तारीख कब आएगा और हम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े पैमाने पर एक तब्दीली लाने वाला एक रिज़ल्ट हम देखेंगे। हमारे MEP से ताल्लुक़ रखने वाले और उससे जुड़ने वाले कई एक अहबाब एक लाइल्मी का और अपने कम समझदारी का सबूत देते हुए मुझे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका महिला एम्पावरमेंट पार्टी में और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की सियासत में हिस्सा लेने पर बड़ी बड़ी मुबारकबाद देते हैं और ख़ुद ये दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम भी इस पार्टी से मुंसलिक होकर के बड़े पैमाने पर काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक गलत फहमी को मैं वहाँ भी दूर करता हूँ और यहाँ भी दूर करना चाहता हूँ कि आज जबकि महिला एम्पावरमेंट पार्टी में एक बड़े पैमाने पर चीज़ों की सीटों की दस्तयाबी है, उस वक्त आप हालात के आने का बेहतर होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब और शक व शुबहा का शिकार हैं। देखिए, जब हालात ठीक हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों से राब्ता करना शुरू कर देते हैं। आपको मिसाल देता हूं, अरविंद केजरीवाल जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री, वज़ीर आला और CM है, वो हम खुद अपनी आंखों से देखते थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आकर के वो पर्चे बांटा करते थे। 2-3 लोगों के साथ मनीष सिसोदिया हुआ करते थे और इस तरह से उनके चुनिंदा मेंबरान जो अव्वलीन दिनों से उनके साथ थे, प्रेस क्लब में वो बैठ करके लोगों को, मीडिया वालों को देखा करते थे और आते जाने वालों को अपने पर्चे थमाते थे और ये कहते थे कि हमारी तरफ से अभी कोई डिमांड नहीं है, आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़िए। अरविंद केजरीवाल की बात बता रहा हूँ। उस वक्त की ये बात है कि वो लोगों के घरों पर जा करके दावत देते थे, दस्तक देते थे और उनको ये उम्मीद दिलाते थे कि हमारा वक्त जो है वो आज इब्तिदा है, लेकिन हमारा इब्तिदाई दिन हमेशा नहीं रहेगा। आज हालत क्या है कि केजरीवाल दिल्ली जैसी रियासत पर और शहर पर कब्जा किए हुए दो मरहलों से वो हुकूमत कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जो उस वक्त पर्चे बांटा करता था, बुला करके लोगों को दिया करता था, आज CM बन गया है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा सबूत है, हम लोगों के लिए करीबी सबूत है कि हर पार्टी का दिन वही मुख्तसर और कम दस्तयाबी वाला हमेशा नहीं रहा करता है। एक दिन जब अपने पैर पार्टी फैलाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़े बड़े लोग राब्ते में आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन में किन किन लोगों ने पार्टी सुप्रीमो से मुलाकात की, अभी कम से कम आप लोगों से कहना उस बात को वक्त के तनासुब के हिसाब से ठीक नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने सिफारिशात लेकर के आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के पास पहुँचे और ये कहा कि आपकी शर्तें बताओ, हम अपनी शर्तें बताते हैं और इलेक्शन में आप आइए, आपकी अज़्म मुसम्मा, आपका पुख्तगी देख करके उन्होंने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से राब्ता किया। उस वक्त हालात और तकाज़े कुछ और थे कि बहुत कुछ कदम भी आगे बढ़ाना था, बहुत कुछ कदम पीछे भी हटाना था, मामलात और हालात को भी देखना था। लिहाजा इन सब मामलात को लेते हुए हालात और तकाज़ों के हिसाब से हमें जो दस्तयाबी हुई उस हिसाब से हमने काम किया। हमारी सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उस बात की इजाज़त दी कि आप किस लेवल पर काम करें और हमारे कारकुनान किस लेवल पर काम करें। लिहाजा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जो है वो करीबी था, लेकिन हमेशा वो चीज़ करीबी नहीं रहेगा। हमेशा वो चीज़
जल्दबाजी का नहीं रहेगा। वो वक्त दूररस भी होंगे, वो वक्त पुराने भी होंगे, और हमारे हाथ में हालात भी होंगे और हालात के तकाजे भी होंगे, और बड़े पैमाने पर काम करने का मौका भी होगा। लिहाजा जो लोग ये सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब हम पार्टी से मुंसलिक होंगे, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के हालात और हर पार्टी के मामलात एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। लिहाजा आप लोग इस बात का अगर इंतज़ार करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आज चूँकि मैं एक चुनिंदा नुमाइंदा हूँ और इब्तदाई नुमाइंदा हूँ, तो मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जगह बनाने का वक्त, जो लोग कम उम्री में, जो लोग अपने नएपन में अगर कहीं से जुड़ना चाहते हैं तो अपने नएपन की वजह से और पार्टी के नएपन की वजह से वो उससे मुंसलिक हो सकते हैं, वरना जब वो पार्टी अपनी तेज़ रफ्तारी पर आती है तो हम लोगों को वहाँ पर जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझ सके होंगे। इस तरह से आप लोग मुल्क के लिए जागरूकता फैलाइए, सियासत के लिए जागरूकता फैलाइए। सियासत कोई बेदीनी की चीज़ नहीं है, सियासत मज़हब इस्लाम का ही हिस्सा है। कोई भी नबी हो, वली हो और ताबाइन हो, तबा ताबाइन हो, कोई भी अल्लाह वाले हो, सलफ़ सालिहीन हो, उनका काम जो दीन के लिए रहा है वो सियासत से हट करके नहीं रहा है। सियासत के बगैर कोई भी मसलक का, मज़हब का, मुल्क का, बिरादरी का कोई भी काम आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये मज़हब इस्लाम का सियासत एक हिस्सा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईमान, अक़ीदा, मामलात, समाजियात और सियासियात का नाम ही मज़हब इस्लाम है। इसलिए इस सियासत से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। ये भी अगर इसको हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं अपने मकसद में, मुल्क को खुशहाल बनाने के मकसद में और मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के राह पर हम गामज़न नहीं हो सकेंगे। लिहाजा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरी आप तमाम लोगों से, सेहतमंद सोच रखने वालों से ये अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।